Hello students, today we are going to start unit number 2, Forms of Business Organization of class 11th, and in this unit we will cover stages of formation of a company. It's very important topic, stages of formation of a company. Formation of a company. Formation of a company means bringing a company into existence. बेटा कंपनी को फॉर्म करने का मतलब क्या है? कंपनी को एग्जिस्टेंस में लेके आना, स्टार्ट करना. And it's not an easy task. It involves completion of lot of legal formalities, rules, regulations and procedures. बेटा बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस, फॉर्मेलिटीज हमें फॉलो करनी पड़ती हैं. कंपनी को फॉर्म करना इजी नहीं है. बिजनेस स्टार्ट करना वो एक अलग बात है, बट कंपनी फॉर्म करना इजी टास्क नहीं है. Stages of formation of a company. Stages of formation of a company, बेटा it's a lengthy topic, so we will cover it in parts. हम इसे पार्ट्स में कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में. इनके बारे में ब्रीफ कर रही हूँ मैं आपको. फर्स्ट इज प्रमोशन, सेकंड इनकॉर्पोरेशन, थर्ड कैपिटल सब्सक्रिप्शन. बेटा प्रमोशन की स्टेज में हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे. एक पर्सन के माइंड में एक बार आइडिया आता है, सिर्फ वो दिमाग में सोचता है, कुछ प्लान करता है कि मुझे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट या ये पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइड करनी है, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मुझे प्रोड्यूस करना है. तो वो आइडिया जनरेट कैसे वो प्रैक्टिकल शेप में कन्वर्ट करता है, उसे इनिशिएट करता है, ये डिटेल हम प्रमोशन में पढ़ेंगे. सेकेंड इज इनकॉर्पोरेशन. इनकॉर्पोरेशन फोकस करती है पूरी स्टेज रजिस्ट्रेशन से. कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, तो रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, क्या प्रोसेस फॉलो करना होता है, वो हम इनकॉर्पोरेशन में स्टडी करेंगे. थर्ड है कैपिटल सब्सक्रिप्शन. कैपिटल सब्सक्रिप्शन होता है कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, फाइनेंस चाहिए, तो कंपनी पब्लिक के थ्रू फाइनेंस रेस करती है. कैसे वो पब्लिक से पैसा रेस करेगी वो डिटेल हम कैपिटल सब्सक्रिप्शन में कवर अप करेंगे. We are starting first stage in the formation of a company, that is promotion of a company. It is the first stage and it involves conceiving a business idea. बेटा आइडिया का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी. आपके माइंड में कोई आइडिया आया, आपके पास फाइनेंस है नहीं है, रिसोर्सेज हैं या नहीं है, वो बात की बात है, बट सबसे पहले फर्स्ट इनिशिएट होना आपके माइंड में आइडिया आया कि मुझे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है या मुझे ये पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइड करनी है. इसको बोलते हैं प्रमोशन. आइडिया को कंसीव करना, ग्रास्प करना, दिस इज नोन एज प्रमोशन. और उसके लिए इनिशिएटिव लेना, स्टेप्स लेना कि हम उस आइडिया को प्रैक्टिकल शेप दें. और प्रैक्टिकल शेप देने से पहले हमें ये सोचना पड़ेगा वो आइडिया, क्या वो उस आइडिया को जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे सो विल इट बी प्रॉफिटेबल और नॉट, एंड हाउ कैन वी स्टार्ट, हम कैसे उसे स्टार्ट करें, उसके लिए हमें फंड्स कितने चाहिए, रिसोर्सेज कितने चाहिए, कितनी कैपिटल चाहिए, ये सारे फैक्टर्स हमें कंसिडर करने पड़ेंगे. बिकॉज जितने अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे, जितना अवेलेबल फाइनेंस होगा हमारे पास, जितनी अवेलेबल टेक्नोलॉजी होगी, उसका बेस्ट यूटिलाइज करना, ऑप्टिमम यूटिलाइज करना, इसी को बोलते हैं प्रमोशन. ये सारा कवर प्रमोशन में होता है. फर्स्ट स्टेज होती है ये कंपनी के फॉर्म करने में, प्रमोशन. प्रमोशन में हम आइडिया को कंसीव करते हैं. पहले आइडिया स्टार्ट जनरेट होता है, माइंड में आता है, फिर उस आइडिया को कैसे प्रैक्टिकल शेप देनी है जिससे हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो, ये पूरा प्रमोशन में होता है. ठीक है. Now the person who performs all the activities during the promotion stage known as promoters. बेटा वो पर्सन जिनके माइंड में ये आइडिया आया और आइडिया को प्रैक्टिकल शेप देने तक वो सारे काम जो होते हैं वो एक पर्सन करता है, जिसे प्रमोटर बोलते हैं. प्रमोटर ना तो कंपनी का कोई एजेंट है, ना कंपनी का कोई ट्रस्टी है, सिर्फ वो कंपनी के सारे अफेयर्स को मैनेज करता है. जो भी कंपनी जब स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उन्हें तक गाइड प्रमोटर ही करता है, क्योंकि प्रमोटर ने ये आइडिया को प्रैक्टिकल शेप दी. एक बार एक आइडिया आया, उसे प्रैक्टिकल शेप देना, उससे रिलेटेड सारी एक्टिविटीज एनालाइज करना, असेस करना, वो सारा प्रमोशन में होता है, प्रमोटर का काम है. तो स्टेजेस इन प्रमोशन, ये आप चार्ट देखेंगे. सबसे पहले प्रमोटर क्या करता है, आइडिया को डिस्कवर करता है, डिस्कवर करना, फिर इन्वेस्टिगेशन करना, उन आइडिया के बारे में इन्वेस्टिगेट करना कि हमारे पास जितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, कैपिटल है, रिस्क कितना होगा, फ्यूचर में प्रॉफिटेबिलिटी की क्या रेशो है, ये सारा इन्वेस्टिगेशन प्रमोटर का काम है, प्रमोटर का टास्क है. रिसोर्सेज को असेंबल करना, इकट्ठा करना, फाइनेंस देखना, इन सब को देख के वो कंपनी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, जनरेट करता है आइडिया को, और आइडिया को जनरेट करने के बाद उसे प्रैक्टिकल शेप देता है. ठीक है.
फंक्शंस ऑफ प्रोमोटर, बेटा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। प्रोमोटर के फंक्शंस, इसी को हम रोल ऑफ प्रोमोटर भी बोलते हैं और इसी को हम बोलते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रमोशन स्टेज। ये जो स्टेप्स हैं ये सीक्वेंस से करने होते हैं, आगे पीछे नहीं करने होते। क्वेश्चन आपका फंक्शंस ऑफ प्रोमोटर के नाम से भी आ सकता है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रमोशन स्टेज ये भी आ सकता है। ये 6 स्टेप्स मैंने आपको लिखवाए, ये सारे कवर नहीं होंगे इस वीडियो में, बाकी हम नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट हम ले रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी फर्स्ट फॉरमोस्ट एक्टिविटी है ये, किसमें? प्रमोशन स्टेज में। सबसे पहले हमें अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना है, फाइंड करना है। अपॉर्चुनिटी मैंने आपको बता दिया, अपॉर्चुनिटी कोई भी आइडिया हो सकता है, किसी भी तरह का आइडिया रिलेटेड टू बिजनेस, रिलेटेड टू कंपनी सेटअप करने के लिए कोई भी आइडिया आपके माइंड में आया, इसी को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। वो अपॉर्चुनिटी कोई भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हो सकती है, कोई भी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हो सकती है। ठीक है, बाकी आज बेटा कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। आज मैंने जितना कराया वो आप एक बार देख लें, ठीक है। और सेम टॉपिक मेरा नेक्स्ट वीडियो में होगा।